नमस्कार साथियों, ट्रंप ने एक नया प्रस्ताव पेश किया है जिसमें उन्होंने एक मानचित्र मैप जारी किया है जहां उन्होंने प्रारंभिक वापसी रेखा इनिशियल विथड्रॉवल लाइन को दिखाया है, यानी वह सीमा जहां से इजराइल को पीछे हटना है। लेकिन इस रेखा में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? आलोचकों का कहना है कि यह प्रस्ताव वास्तव में इजराइल की पकड़ को और बढ़ा रहा है, यानी इजराइल को अधिक जमीन पर नियंत्रण देना। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आपको आपके अनुसार नई नई जानकारियाँ दी जाएंगी मेरे अंदाज में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको जियोपॉलिटिकल, हिस्टोरिकल एंड देश धर्म के मुद्दों पर जरूरी चर्चा मिल जाए। चलिए हम चर्चा कर रहे हैं इजराइल और ट्रंप की। तो ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक नया नक्शा जारी किया और कहा कि इजराइल इस नक्शे पर सहमत हो गया है। इस नक्शे के हिसाब से इजराइल अपनी सेनाओं को कुछ हिस्सों से पीछे हटाएगा और वहां से तुरंत सीज फायर लागू होगा। उनका कहना है कि हमास की हाँ मिलते ही इजराइल उस रेखा के पीछे हटेगा, यानी जमीन पर खींची गई एक लाइन ये तय कर दी गई है कि यहां से आगे इजराइल की सेना नहीं बढ़ेगी। अब बात आती है कि ये क्या बात कर रहे हैं। आलोचकों का कहना हो गया है, आलोचना होने लगी है। आलोचक कह रहे हैं कि यह लाइन वास्तव में पीछे हटने की लाइन नहीं है, बल्कि इजराइल को और ज्यादा नियंत्रण देती है। पहले बेंजामिन नेतन्याहू, जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो नक्शा पेश किया था उसमें इजराइल को सीमित इलाकों तक ही रहने की बात थी। लेकिन ट्रंप का नया नक्शा जो आया वो उससे आगे जाता है और गाजा के अंदर गहरी पोजीशन तक इजराइल को रहने की इजाजत देता है। मतलब यह है कि नाम विथड्रॉवल लाइन यानी पीछे हटने की रेखा है, लेकिन असल में यह इजराइल की नई फ्रंट लाइन है जिससे वह गाजा के बड़े हिस्सों पर लंबे समय तक कब्जा कर सकेगा। अच्छा, ये विवादित क्यों है? यहाँ ये विवादित इसलिए हुई कि जो गाजा की जनता है ना, उसके लिए बिल्कुल धोखे जैसा बात हो गई है। गाजा के लोग और हमास मानते हैं कि यह पीछे हटने का वादा नहीं है, बल्कि कब्जे को अस्थायी करने की चाल है। ट्रंप इसे विथड्रॉवल लाइन यानी वापसी की लाइन कहते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में यह ऑक्यूपेशन लाइन यानी कब्जे की लाइन जैसी लगती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक कब्जे वाली सेना को अस्थायी रूप से रहना चाहिए, लेकिन अगर यह नक्शा लागू हुआ तो इजराइल को कानूनी तरीके से अंदर घुस करके रहने को बहाना मिल जाएगा। अच्छा, इससे फायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा? तो फायदा इसको इजराइल का होगा सबसे ज्यादा। ये समझने वाली बात है कि वह गाजा में गहराई तक मौजूद रहेगा अपनी सुरक्षा का बहाना बना करके, और स्ट्रेटेजिक इलाकों यानी जैसे सड़क हो गए, चौक चौराहा हो गया, वहाँ की सुरंग हो गई, इन जैसे इलाकों पर वह नियंत्रण रखेगा। हमास और गाजा का नुकसान क्या है? उन्हें यह लगता है कि ये हमारी ज़मीन हमें वापस नहीं मिल रही है, बल्कि और हमसे छीनी जा रही है। इससे हमास के लिए इस डील को जनता के सामने स्वीकार करना बहुत मुश्किल होगा, ये जाहिर सी बात है। तो अच्छा, इसमें ट्रंप की कुछ रणनीतिक चाल भी है। ट्रंप की रणनीति क्या है? ट्रंप खुद को शांति निर्माता दिखाना चाहते हैं, लेकिन उनका नक्शा इजराइल के पक्ष में ज़्यादा झुका हुआ है। अमेरिका की घरेलू राजनीति में ट्रंप को इससे यह फायदा होगा कि वह यह कह सकें कि मैंने इजराइल और गाजा युद्ध रोका, मैंने नक्शा तय कराया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल क्या उठ रहे हैं? क्या इस नक्शे को सचमुच वापसी कहा जा सकता है जब इसमें इजराइल की उपस्थिति और भी मजबूत हो रही है? क्या हमास इसे स्वीकार करेगा जबकि यह उनके लिए जमीन खोने जैसा है? और क्या गाजा की आम जनता इसे शांति समझेगी या नई गुलामी समझेगी? आप सब कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताएं। बाकी मैं खुद बता रहा हूं कि क्या होना चाहिए, लेकिन आप भी अपना ओपिनियन जरूर बता सकते हैं। अब सब कुछ हमास की स्वीकृति पर निर्भर है। ट्रंप ने साफ कहा कि यह पूरा प्लान तभी लागू होगा जब हमास इस पर सहमति देगा, यानी सीज फायर, युद्ध विराम, बंधक अदला बदली और इजरायली वापसी, सब कुछ हमास के हाँ बोलने पर टिका है। अगर हमास मना करता है तो यह डील कागज पर ही रह जाएगा।
हमास के सामने बड़ी मुश्किलें हैं। अगर वे हाँ कहते हैं तो गाजा की जनता उन्हें इजराइल को ज़मीन बेचने वाला समझ सकती है। अगर ना कहते हैं तो युद्ध चलता रहेगा, जिससे आम जनता और तबाह होगी। मतलब हमास यस बोले तो नुकसान और नो बोले तो और बड़ा नुकसान। अभी तक हमास ने यह नहीं बताया कि यह प्रस्ताव के किन हिस्सों पर सहमत है। हमास ये कन्फर्म नहीं कर पाया कि वो प्रस्ताव जो मिला हुआ है वो किन किन हिस्सों पर सहमत है और किन्हें खारिज करता है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि हमास ने कुछ बिंदुओं पर मौखिक हाँ कहा है, लेकिन विद ड्रावल लाइन और हथियार छोड़ने वाली शर्तों पर वह अटका हुआ है। हमास चाहता है कि पहले इजराइल साफ साफ बताए कि वह पूरी तरह कब और कहां से पीछे हटेगा। और अब यहां पर ट्रंप इस शर्त को एक तरह से राजनीतिक हथियार बना रहे हैं। अमेरिका और दुनिया को यह मैसेज दिया जा रहा है कि शांति मेरे हाथ में है, लेकिन हमास की जिद की वजह से रुक रही है। अगर हमास मना करता है तो ट्रंप कह पाएंगे कि देखा, मैंने शांति का रास्ता दिखा दिया, पर हमास ने खुद ठुकराया। इससे ट्रंप और इजराइल दोनों पर दबाव कम और हमास पर ज्यादा होगा। तो हमास की मजबूरी भी कुछ बन रही है। हमास के सामने लगभग 3 सबसे बड़ी मजबूरियां हैं। नंबर 1, गाजा की जनता युद्ध से थक चुकी है। अगर हमास डील ठुकराएगा तो जनता नाराज हो सकती है। और नंबर 2, हथियार छोड़ना या इजराइल की गहरी मौजूदगी मान लेना, ये उनके संगठन के विचारधारा के खिलाफ है। और नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय दबाव। मिस्र, कतर और तुर्की जैसे देश चाहते हैं कि हमास मान जाए ताकि गाजा में शांति लौट सके, अमन बहार हो सके। असली समस्या आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या है। पूरी डील का भविष्य हमास की हाँ पर टिका है, लेकिन हाँ बोलना उनके लिए राजनीतिक आत्महत्या जैसा हो सकता है। यही वजह है कि हमास अब तक सीधी पुष्टि देने से बच रहा है और केवल शर्तों की समीक्षा की बात कर रहा है। अच्छा, हम लोग लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि प्रस्ताव में लिखा क्या है। ट्रंप के नक्शे में सिर्फ एक इनिशियल विथड्रॉवल लाइन दिखाई गई है, जिसका मतलब है कि इजराइल एक तय की गई रेखा तक पीछे हटेगा, लेकिन कब, कितनी देर में और किस तरह से वह पूरी तरह से गाजा छोड़ेगा, ये बातें साफ नहीं लिखी गई हैं। सामान्य तौर पर जब युद्ध विराम डील होती है तो उसमें स्पष्ट टाइमलाइन होती है, जैसे 15 दिन, 30 दिन या 6 महीने में से ना हट जाएगी। ट्रंप के प्लान में ये अस्पष्टता बिल्कुल नहीं है। केवल इतना कहा गया है कि हम अगले चरण की परिस्थितियां तैयार करेंगे। इसका मतलब यह हो सकता है कि इजराइल जितना चाहे उतना समय खींच सकता है। ट्रंप का प्रस्ताव फेस्ड बाय फेस्ड है, चरणबद्ध तरीके से वापसी की बात करता है। जैसे पहला चरण सीज फायर लागू होगा और इजराइल इनिशियल लाइन तक पीछे जाएगा। दूसरा चरण क्या आएगा, बंधक अदला बदली शुरू होगी। और तीसरे चरण में इजराइल धीरे धीरे और पीछे हटेगा, लेकिन इस पर कोई निश्चित समय या नक्शा नहीं जारी किया गया है। यानी यह पूरी तरह इजराइल और अमेरिका की मर्जी पर टिका है कि आगे की वापसी कब होगी। हमास और गाजा की जनता को डर है। क्या डर है? कि इजराइल केवल पहले चरण तक पीछे हट करके रुक जाएगा और बाद के चरण कभी लागू ही नहीं होंगे। ऐसा पहले भी हो चुका है कि इजराइल ने अस्थायी कब्जा किया और फिर उसे अस्थायी बना लिया। इसलिए गाजा वाले बहुत दम डरे हुए हैं और इजराइल को यह सुविधा मिल जाती है कि वह कहे हम पीछे हट रहे हैं, लेकिन असलियत में वह काफ़ी समय तक रणनीतिक इलाकों जैसे सुरंग, मुख्य सड़कें जो हों, सीमा हों, चौकियां हों, इन सब पर वह बना रह सकता है, हटेगा नहीं। समय सीमा तय न होने से यह कब्जा महीनों या सालों तक खिंच सकता है। कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों ने कहा भी है कि यह प्लान असल में अनिश्चित वापसी है। यह जनता को एक तरफ का जैसे झूठा भरोसा दिया जाए वैसा है, जबकि असल में नक्शे और समय सीमा की धुंधली भाषा से इजराइल को लचीलापन मिल जाता है।
और पाकिस्तान वाले चच्चा पता नहीं क्या क्या देख करके आ गए, अब वो अपनी बातों से कर रहे हैं। तो चलिए इस चर्चा को अब यहीं खत्म करते हैं और मिलेंगे आपसे अगले दिन, इसके आगे की जानकारी अगले वीडियो में देंगे। ठीक है, जय हिंद साथियों।